महाराष्ट्र राज्य के नासिक से 65 किलोमीटर दूर वणी गांव में 4800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत की चोटी पर एक ऐसा अजीबोगरीब धाम है जहां सदियों से एक सिरकटे असुर की उपासना हो रही है। आखिर क्या है इस जगह का इतिहास, कौन था वो असुर और यहाँ क्यों होती है उसकी उपासना, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इसी पर्वत पर माँ भवानी ने उस असुर का वध किया था। हम जिस असुर की बात कर रहे हैं उसे पौराणिक ग्रंथों में महिषासुर नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर का जन्म पुरुष और भैंस यानी महिषी के संयोग से हुआ था। वह दैत्य रंभासुर का बेटा था। वह अपनी माया से कभी भैंस तो कभी मनुष्य का रूप धारण करने में सक्षम था और बहुत बलशाली भी था। वो देवताओं की तरह ही स्वयं भी अमरता को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की उपासना की। हालांकि उसे अमरता का वरदान तो नहीं मिला, लेकिन उसे स्त्री के अलावा कोई देवता या दानव नहीं मार सकता था। कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा और सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता और देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्य को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक सका। तब सभी देवता भगवान शिव और श्री हरि विष्णु से सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे भी उसे नहीं हरा सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ व उससे माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था, जिनके 18 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को दिए। महिषासुर के 7 असुरों की पूरी सेना थी और दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली थी, किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उसे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। देखते ही देखते माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा और माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश कर रही थी। धीरे धीरे करके महिषासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई। अंतिम यानी 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। मान्यताओं के अनुसार यह युद्ध सप्तशृंगी पर्वत पर ही हुआ था। इसी पर्वत पर माँ भवानी का एक मंदिर स्थित है जिसे सप्तशृंगी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठों में से 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में स्थित है। बता दें कि आदि शक्ति स्वरूपा सप्तशृंगी देवी को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है देवी माँ की प्रतिमा। मंदिर में स्थापित देवी चैत्र नवरात्रि में प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती है, तो अश्विन नवरात्रि में बहुत ही गंभीर दिखाई देती है। यह प्रतिमा अपने आप भाव कैसे बदल लेती है यह कोई नहीं जानता। आपको जानकर हैरानी होगी कि सप्तशृंगी मंदिर की सीढ़ियों के बाईं तरफ राक्षस महिषासुर का एक छोटा सा मंदिर बना है। यहाँ महिषासुर के कटे हुए सिर की पूजा होती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए त्रिशूल से प्रहार किया था और त्रिशूल की दिव्य शक्ति के कारण पहाड़ पर एक छेद बन गया था। वो छेद आज भी जस का तस मौजूद है। सप्तशृंग पर्वत पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 472 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। देवी का यह मंदिर 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की देवी दुर्गा को सप्तशृंगी अर्थात 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। पर्वत पर स्थित गुफा में 3 द्वार हैं और प्रत्येक द्वार से देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माँ दुर्गा की।